मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 13 अप्रैल 2022 है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है वो है जी 43,160 के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है, जहां पर EMA 20 और EMA 50 भी करीब है कि जो मूविंग एवरेज है वो भी करीब है। उसके अलावा पाई साइकिल का एक इंडिकेटर है 111 डेज़ का, वो भी इसके करीब है, इसलिए मैंने ये 43,160 रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाई है। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट देखें तो स्पोर्ट 38,466 के ऊपर है। और अब ये देखें कि इधर से फरवरी के अंदर भी यहाँ तक कैंडल जो है यहाँ से ओपन हुई थी और यहीं तक तकरीबन इसने मार्च के महीने में विक बनाई थी और अभी भी इसके करीब करीब ही अप्रैल के महीने में भी ये इसके पास पास ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए, अगर मैंने कल भी ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी यहाँ से इस तरफ, तो ये तकरीबन अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है बिटकॉइन तो ये तकरीबन प्राइस इसकी 38,466 ही बनती है। उसके अलावा आप देखें कि जो डॉलर इंडेक्स है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस पे काफ़ी प्रेशर है। मैंने इसको हिस्टोरिकली भी चेक किया है, जब जब ये डॉलर जो है वो नीचे आया है बिटकॉइन ऊपर गया है, जब जब ये जो डॉलर इंडेक्स है ये ऊपर गया है तब जो है वो बिटकॉइन जो है वो नीचे आया है। तो अभी देखें जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 100.55 के ऊपर है। यहाँ इसने इसको एग्जैक्टली इसको टच किया, आप देख सकते हैं इसने टच किया, टच करके थोड़ा सा नीचे आया। इस टाइम ये 100.2726 पे ये ट्रेड कर रहा है और आप देखें कि ये काफ़ी जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस टाइम लग रहा है 100.55 इसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी मई के अंदर 2020 के अंदर इसी को ही टच करके ये काफ़ी हद तक जो है नीचे आ गया था। इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी दिसंबर 2015 के अंदर भी इसी लेवल को ये टच करके ये काफ़ी नीचे आया था और यहाँ पर ये जो तकरीबन दिसंबर 2016 के अंदर इसको ये क्रॉस कर गया था, लेकिन क्रॉस करने के बाद इसने रेजिस्टेंस बनाई थी 103.83, उसके बाद ये मज़ीद नीचे आया था। इसी तरह अप्रैल के अंदर मार्च के अंदर भी 2020 के अंदर इसने विक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा से इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सका। विक बनाने के बाद दोबारा कैंडल जो क्लोज़ हुई है मंथली वो इसके नीचे ही हुई है और काफ़ी ये डिप में दोबारा गया था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लग रही है। आप देखते हैं कि ये इसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है, जो मंथ ऑफ मई है, मई के अंदर ये इससे कैंडल ऊपर क्लोज़ होती है या नीचे होती है ये पता नहीं है, चल अभी ये वक्त ही बताएगा। तो अभी देखें कि पिछले 4 महीने से ये ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, तो उम्मीद है कि ये अब यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस यहाँ से टच करके ये नीचे आएगा। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है और ऊपर चला जाता है तो बिटकॉइन जो है वो मज़ीद डंप कर सकता है। वैसे शॉर्ट टर्म जो इसकी सपोर्ट है वो 38,000 के पास है, लेकिन अगर जो डॉलर इंडेक्स है इसको क्रॉस करता है तो ये मज़ीद भी नीचे आ सकता है 30,000 के पास या 28,000 के पास ये इसकी प्राइस आ सकती है। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हों तो इसको लाजमी देखें, अगर तो ये नीचे गिर रहा है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं अपने जो पसंदीदा कॉइन्स हैं, आल्ट कॉइन्स या फिर जो भी बिटकॉइन में अगर आपने एंट्री लेनी तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो उस टाइम आप रिस्क ना लें एंट्री लेने का। इस तरह आप BTC की डोमिनेंस की बात करें, BTC की डोमिनेंस डेली मैंने जाकर चार्ट खोला हुआ है तो इसमें ये आज भी नीचे आई है, लेकिन इसके नीचे आने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि जो बिटकॉइन है वो बेरिश कंडीशन में है। बेरिश कंडीशन में जब तक ये 43,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक ये बेरिश कंडीशन में ही ये रहेगा, और जब तक बेरिश कंडीशन में रहेगा कोई भी कॉइन, कोई जो आल्ट कॉइन है, जो भी दूसरे कॉइन्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से पंप नहीं करेंगे। इक्का दुक्का पंप करते हैं कोई ना कोई किसी वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कॉइन्स जो हैं वो डंप में ही रहते हैं, बेरिश में ही रहते हैं। अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो 24 आवर्स के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो शिबा इनू ने 13.83% जो है पंप किया है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ आगे जाके।
उसके अलावा अगर आप देखें कि 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा किसने लूज़ किया है तो वेव्स कॉइन है, GMT है, मीना है, नियर है, XMR है। तो इन्होंने 10%, 8%, 6% इस तरीके से इन्होंने लूज़ किया है। अगर आप वेव्स कॉइन को बाय करना चाहते हैं तो वेव्स की जो सपोर्ट है 23.26 वो टूटती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो 16.27 के पास है। यहाँ पर आप इसको 16.27 को बाय कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की कंडीशन देख के अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे आ रहा होगा तो ये 16.27 भी तोड़कर तकरीबन ये 10 के पास ये इसकी प्राइस जा सकती है। इसी तरह XMR कॉइन है, इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं जब ये 2012 पे आए, 212.7 पे आए तो ये इस पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है या बुलिश होता है। अदरवाइज़ ये मज़ीद भी नीचे गिर सकता है 148 के पास या 175 के पास ये गिर सकता है। इस तरह रेजिस्टेंस इसकी 275 के पास है। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान टूल है। जैसे जैसे मार्केट एक्सट्रीम फियर में आती जाएगी ये वैल्यू कम होती जाएगी। अभी ये वैल्यू 25 चल रही है। जैसे जैसे वैल्यू कम होगी 10 तक आएगी उस टाइम इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे जैसे ये जो लाइन है ये सुई है ये ग्रीन की तरफ आएगी, ग्रीड की तरफ आएगी, लालच की तरफ आएगी तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो सकते हैं। तो अभी एक्सट्रीम फियर के अंदर है, इसमें आप कुछ ना कुछ एंट्री ले सकते हैं। ये अभी मार्केट फंड के अंदर है काफ़ी वजूहत की बिना पे तो आप इसमें एंट्री जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह जो है टेरा लूना ने परचेज़ किए हैं तकरीबन $174 मिलियन के वर्थ ऑफ के बिटकॉइन परचेज़ किए हैं। तो इसका जो है ना आप ये बुलिश न्यूज़ है ये वाली, लेकिन ये है कि जैसे जैसे डिप करता जा रहा है ये भी टेरा लूना भी इसको मज़ीद बाय करता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से मज़ीद ये 38 से ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जो भी इसकी कंडीशन है डॉलर इंडेक्स की तो उस हिसाब से ये नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इस तरह आप देखें कि शिप ने अपना जो मेटावर्स का जो टोकन्स हैं वो इसने जो मेटावर्स के इसने जो प्लॉट्स हैं वो इसने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिए हैं। यहाँ से आप अब जो है वो इनके प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं। इस जो इसका शिबा का प्लॉट्स हैं ये तकरीबन इस टाइम 30 तकरीबन टोटल 1 लाख प्लाट्स हैं, 1,595 और अभी जो है तकरीबन 36,431 ये अवेलेबल होंगे। कैसे ख़रीद सकते हैं आप इसको आप जो है वो यहाँ से आपको जो टोकन है इन्हीं का टोकन है, ये लीश टोकन है, इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद ही आप जो है वो इनके टोकन ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपने एक लैंड ख़रीदनी है तो यहाँ से आप देखें कि एक जो है ना वो कितने लीश ख़रीदने हैं आपने। जितनी ज़्यादा लीश बढ़ाते जाएंगी उतनी ज़्यादा ही जो है वो आप शिप के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो अभी देखें ये अगर आप मैक्सिमम 5 करेंगे तो आप 100 लैंड्स के अंदर भी इसके अंदर एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो जितने ज़्यादा टोकन होंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो है वो बिड करने के चांस होंगे। अभी ये जो है बिड इवेंट है 72 आवर्स का होगा। जो जितनी भी लैंड्स होंगी उसमें जो है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिड के ज़रिए। बिड करेंगे तो एक ही प्लॉट की जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। मिसाल तौर पर मैंने $100 बिड किया तो आप $200 करेंगे। इस तरह वो जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो जो है उसको प्लॉट मिल जाएगा। इस तरह अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर तो 8 पॉइंट समथिंग थी और इसके अंदर भी यूके के अंदर भी इन्फ्लेशन जो है पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई यूके के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसका जो सलूशन है वो सिर्फ इसका सलूशन मैं समझता हूँ बिटकॉइन ही है। और अगर आप देखें कि मैंने आपसे को बताया था कि मैं ब्रेव ब्राउज़र मैंने यूज़ करना शुरू किया है तो अभी तक मेरे टोकन जो है वो 0.26 हो गए हैं। तो आप भी अगर ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करके
तो इस तरह टोकन जो है वो अर्न कर सकते हैं। बैड टोकन मुझे मिल रहे हैं इस टाइम तकरीबन 0.770 के पास बैड टोकन की एक प्राइस है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मुझे एक टोकन ये मिल जाएगा तो $1 मेरा बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाने के लिए डिफरेंट वेबसाइट खोलता हूँ और यहाँ पर इनकी जो स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे इनकी न्यूज़ भी आ जाती हैं। तो यहाँ से मैं एक दो न्यूज़ कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो न्यूज़ जब मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उस पेज पे रुकता हूँ तो मेरे ये टोकन थोड़े बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरे जो टोकन है 0.260 ये हो गए हैं। तो आप भी इस तरह थोड़ी बहुत जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये फ्री में टोकन मुझे मिलेंगे, बस ये है कि इनका अपने ब्राउज़र यूज़ करना है। उस ब्राउज़र यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इस पर कोई ऐड नहीं आता, कोई भी ऐड नहीं आता इसके ऊपर। तकरीबन इसने जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसने 1575 जो एड्स हैं इसने ब्लॉक कर दिए हैं और मेरे 2 मिनट कीमती वक्त मेरा जो है ना काफ़ी इसने टाइम मेरा सेव किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए इंशाल्लाह ताला मैं कल दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।